सो बेसिकली अगेन अपन स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप को कैसे फाइंड करते हैं, वो भी फाइनाइट वाले सेट में। ठीक है, सो आपने इससे पहले भी देखा होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं, है ना, और आए भी हैं। सो उनसे और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर इससे पहले वाला नहीं देखा वीडियो तो वो देख लेना, है ना। एंड अगर आपको बेसिक आता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे, आपको समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये अपना सेट है ना, ये सेट दिख रहा है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम सिंपल सा बता सकते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक, यानी टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट है इस सेट के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली देखो 6 एलिमेंट है, हम काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं। तो हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, ये फाइनाइट है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मॉड्यूलो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे उसने बोला है इसने कि आपको क्या करना है, इसने मल्टीप्लाई करना है। इसमें लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको याद रखना। ठीक है, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो मल्टीप्लाई वाला लगेगा, उसकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक। अब बेसिकली देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। कैसे बनाना है उसी की हेल्प से हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। ठीक है, सो देखो हमें ग्रुप फाइंड करना है, यहाँ पे ग्रुप है या फिर नहीं ये सेट। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाओ 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से अपन ने बना लिया। अब यहाँ से इसको सेम इस तरीके से डिवाइड कर देना। ठीक है, आप प्रॉपर स्केल से बनाना एग्ज़ाम में, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ भी कर देते हैं। अब यहाँ भी सेम 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से अपन बना लेते टेबल को कंप्लीट तरीके से। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी अपन कर देते ताकि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर जगह, है ना। ठीक है, सो इस तरीके से अपन ने बना लिया। अब देखो क्या करना है आपको, ऑपरेशन कौन सा लगाना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको 0 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो आपका क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 2 में 3 में 4 में सब में 0 आने वाला है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0 0 0 0 0। ठीक है, अब बेसिकली देखो अब 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आएगा। एज इट इज़ यहाँ पे सेम 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ आई वही यहाँ पे आएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई 0 में, 3 का मल्टीप्लाई 0 में, 4 का मल्टीप्लाई 0 में, 5 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ये 0 0 0 इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद 1 है यहाँ पे तो सबका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आपका क्या आने वाला है, सेम चीज़ आएगी। यानी यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका सेट है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है यहाँ 5 तक है वो तो लिखो आप, है ना। बट जहाँ से आपका मॉड्यूलो स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसने बोला है मॉड्यूलो 6, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले में एक चीज़ याद रखनी है स्पेशली आपको, इसमें क्या करना रहता है, आपको डिवाइड करना है। अगर इससे ज़्यादा आता है, या तो 6 आ रहा है या फिर 6 से ज़्यादा अगर इसके अंदर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 6 से, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको ये स्पेशली याद रखनी है। ठीक है, चलो अब बेसिकली देखो यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 4 हो जाएगा अभी। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 में होगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का डिवाइड 6 में करो तो यहाँ पे 0 आएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो यहाँ पे हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा तो अपना कितना बचेगा, 6 जाएगा तो अपना 4 बचेगा, है ना। एंड एज इट इज़ यहाँ पे 3 का करेंगे तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे अपना 3 बचेगा,
और यहाँ पे अपना 12 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स में 12 हो जाएगा, ठीक है। सो एंड इसके बाद यहाँ पे अपना क्या होता हो जाएगा 15, दैट मीन्स यहाँ पे 12 टाइम में चला जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है। तो अपना 3 बचने वाला है। एंड यहाँ पे 4 का करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा तो यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। एंड 4 का यहाँ पे होगा तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अपना 4 बचने वाला है, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 5, दैट मीन्स यहाँ पे 20 हो जाएगा, सो 18, दैट मीन्स 2 बचेगा। और यहाँ पे 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अपना 4 बचने वाला है। एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना 15, दैट मीन्स 3 बचेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, सो 1 बचेगा, 24 हो जाएगा, है ना, 6 टाइम में। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो यहाँ पे अपनी कम्प्लीटली ये टेबल हो चुकी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब बेसिकली अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना रहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। सबसे पहला अपना रहता है क्लोजर है या फिर नहीं, ठीक है, क्लोजर। सो देखो क्लोजर हम कब मानेंगे है या फिर नहीं है, तो इसके अंदर कोई सा ऐसा एलिमेंट है क्या जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट ना हो। देख लो आप, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट के अंदर ना हो, है ना। मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन दिस टेबल, सो दैट्स वाई इट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। एंड सेकंड अपन को बनना है एसोसिएटेड, ठीक है। सो हम देखेंगे ये एसोसिएटिव को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं, ठीक है। सो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो सिंपल सा बोलती है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट आप कंसिडर कर लो कोई से, लेट ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू अपना 2। इस तरीके से मैंने 3 एलिमेंट यहाँ पे ले लिए, है ना। अब सबसे पहले ये बोलता है ए मल्टीप्लाई बी में, देन इसके बाद मल्टीप्लाई सी के साथ इक्वल होना चाहिए किसका, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये होना चाहिए, है ना, ये बोलता है अपना। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 का 0 तो ये भी पूरा कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, ये भी पूरा कम्प्लीटली 0। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप दूसरे एलिमेंट भी लेके देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, थर्ड नंबर पे अपन को देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। सो देखो अब कैसे पता चलेगा हमें, ध्यान से देखो, आपको क्या देखना है, हर एक रो के अंदर आपको एक नया एलिमेंट मिलेगा, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। सो एक एलिमेंट ऐसा कम से कम होगा ही। तो कैसे पता चलेगा, मैंने क्या बोला था, या तो आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है या तो 1 होता है या फिर 0 होता है, ठीक है। तो प्लस के केस में अपना यहाँ पे 0 रहता है प्लस के केस में, और जो मल्टीप्लाई वाला केस रहता है ना, जो बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहाँ पे अपना 1 रहता है, क्लियर है। सो ये आपको स्पेशली याद रखना है। सो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे अपना 1 आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहीं पे चला गया अपना काम तो, बट ठीक है अभी आप समझने के लिए और देखते आगे। अब इसमें 1 है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है आपको रो में आना है फिर कॉलम में जाना है, ठीक है। सो रो में क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, ये अपना ऑपरेशन लग रहा है, ऑपरेशन के नीचे देखो 1 है, अब 1 के जस्ट सामने देखो 1 आ गया, है ना। इसका मतलब अपना जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके जस्ट ऊपर आओगे आप यहाँ पे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की हेल्प से आप बताते हो इनवर्स पॉसिबल है या फिर नहीं है। सो 1 का इन्वर्स आपको 1 मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से 1 का इन्वर्स 1 मिल रहा है। इसके बाद और 1 है क्या, कहीं इसमें नहीं है, यहाँ भी देखो वो फेल हो गया, यहाँ भी फेल हो गया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ भी फेल हो गया, यहाँ भी फेल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 5, ये 5 का यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा इस रो का, ये 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, इसका इन्वर्स हमें मिलेगा, ये सीधा आओ और इससे सीधा ऊपर जाओ सबसे ऊपर, ठीक है। सो आपको 5 मिल रहा है, 5 का 5 मिलेगा और 1 का 1 मिलेगा, बाकी का हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये अपना ग्रुप नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, अपना ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब जो सारे एलिमेंट्स हैं
सारी रो हैं उनमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप सिंपल से बोल सकते हो सारे एलिमेंट का इनवर्स आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ ग्रुप, इट इज़ नॉट अ ग्रुप। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब अपन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको एक सेट दिया हुआ है एच नाम से, है ना, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 -1, यहाँ पे आई मीन्स आयोटा एंड माइनस का आयोटा, तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनाइट सेट, है ना। सो ये फाइनाइट सेट है, और यहाँ पे उसने बोला है सिंपल सा कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये एक ग्रुप है या फिर नहीं है। ठीक है, सो अब अपन क्या करेंगे, सिंपल है, टेबल बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अपन टेबल बनाने के लिए कैसा करना पड़ेगा अपन को, देखो टेबल बनाओ, यहाँ पे 1 एंड -1 आई, और यहाँ पे माइनस का आई। अब आपके मन में हो सकता है एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो आपको मॉड्यूलो कोई दिया ही नहीं है ना, तो इसमें नीड रहती ही नहीं है मॉड्यूलो की। ठीक है, सो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, है ना, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना मॉड्यूलो नहीं रहता, है ना। वो आपको क्यों नहीं रहता वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन 1 -1 आई एंड माइनस का आई, इस तरीके से हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर दो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, उसने खुद लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। सो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा, 1 का -1 में तो माइनस का 1 होगा, 1 का आई में तो आई हो जाएगा, 1 का माइनस के आई में तो माइनस का आई हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे, सो यहाँ पे 1 है तो यही चीज़ आने वाली है सेम, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे माइनस का आई आएगा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में होगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई आई में होगा तो आई हो जाएगा, एंड माइनस के 1 का मल्टीप्लाई अपना यहाँ पे होगा माइनस के आई में, है ना, माइनस के 1 का माइनस के आई में, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आई का मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ पे माइनस के 1 में तो माइनस का आई हो जाएगा, एंड इसके बाद आई का मल्टीप्लाई करोगे आई में तो आई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है अपना माइनस का 1। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस का 1। ठीक है, अब आई स्क्वायर दैट मीन्स आयोटा है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है ना। सो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो अपना सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो माइनस के आई है, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पे अपना सिंपल सा क्या हो जाएगा, अपने माइनस के 1 में हो रहा है तो आई हो जाएगा, एंड इसका इसमें होगा तो माइनस का आयोटा का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे अगेन 1 हो जाएगा। अब माइनस के आई का आई है तो यहाँ पे देखो माइनस का आई अगेन है तो अपने आयोटा का स्क्वायर होगा, जो कि अपना क्या होता है यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आई का प्लस मतलब माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई सा ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या इसके अंदर जो अपने सेट के अंदर एग्जिस्ट ना करता हो, सारे एग्जिस्ट करते हैं ना, और उससे हट के कुछ नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब है कि अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी को, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपनी क्लोज़र है ना, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है, सेकंड होता है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड होती है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी ये सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। सो अपन यहाँ पे 3 एलिमेंट लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू आई ले लेते हैं, एंड सी इक्वल्स टू ले लेते हैं माइनस का आई। ठीक है, इस तरीके से मैंने एलिमेंट ले लिए। अपन को क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपना 1 प्लस आई आएगा, है ना, और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए बी एंड सी तो माइनस के आई के साथ। ठीक है, इक्वल्स टू अपना यहाँ पे हो जाएगा ए मतलब 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना आई एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का आई। ठीक है, सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखो आई स्क्वायर क्या होता है आपको खुद पता है,
आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना 1 आएगा आंसर। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे आई हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा, फिर आई का मल्टीप्लाई माइनस के आई के साथ होगा, तो यहाँ भी अपना 1 ही आएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब इसके बाद इनवर्स एलिमेंट देखना पड़ता है अपन को, है ना। सो ध्यान से देखो, इनवर्स एलिमेंट मल्टीप्लाई में मैंने क्या बोला था, 1 मिलेगा आपको। तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे 1 है। तो 1 का इनवर्स आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है ना, इसमें 1 ही मिल रहा है इनवर्स। ठीक है, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट अपन को 1 मिल रहा है, हमेशा मिलेगा 1, है ना। जब मल्टीप्लाई होगा, जब भी बाइनरी ऑपरेशन, तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1 मिल रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पे हमें इसी के साथ साथ इन्वर्स भी मिल रहा है, 1 का इन्वर्स क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से जाना है आपको, ऐसे देन इसके बाद ऐसे। ठीक है, ये आपका एलिमेंट होगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा उसका इन्वर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर ए एलिमेंट है तो यहाँ पे ए इन्वर्स मिलेगा, ये ए है तो यहाँ पे ए इन्वर्स है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आगे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आपको माइनस का 1 है, माइनस का 1 का यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट -1 मिल गया इसमें, इसके जस्ट ऊपर आएंगे माइनस का 1 मिल रहा है। इसका मतलब इसका भी जो इन्वर्स है वो यहाँ पे माइनस का 1 है। अब इसके बाद आई का यहाँ पे देखो, आई का क्या हो रहा है, माइनस का आई हो रहा है। ठीक है, सो इसका भी मिल रहा है हमें, क्लियर है। अब माइनस के आई का क्या मिल रहा है आपको, माइनस के आई का मिल रहा है यहाँ पे आई, देखो ये यहाँ 1, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आई। ठीक है, सो इस तरीके से अपन को यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस जो अपना इन्वर्स एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर है सबका इन्वर्स मिल रहा है। इसका मतलब ये अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सो ये कम्प्लीट अपना यहाँ पे ग्रुप कहलाएगा। अब आपको लैंग्वेज में लिखना है अपनी, इतना तो आप लिख सकते हो, है ना, सिंपल सी बात है, इतना आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हो, क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अगेन आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, सेम बेसी है, बस इसमें जो आपके सेट दिए हुए हैं वो क्या दिए हैं, 1 ओमेगा का स्क्वायर। इस तरीके से अपने यहाँ पे एलिमेंट है सेट के अंदर, है ना। सो आपको क्या करना है, इसमें अगेन वही ग्रुप प्रूव करना है, क्लियर है, ग्रुप है या फिर नहीं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। सो आपको क्या करना है, सिंपल सा 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर। मैंने अगेन आपको बताया ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको मॉड्यूलो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आपको ये स्पेशली यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर लूँगा इसको, एंड यहाँ भी तो 1 ओमेगा का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, सेम यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो ओमेगा का ओमेगा में होगा तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब बेसिकली देखो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के डायरेक्ट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी तो अपन ने सिंपल से कर लिया, अब एक और मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँगा जिसमें आपको पता होना चाहिए ओमेगा की पावर 3 1 होता है ना, ओमेगा की पावर 3 1 होता है। ओमेगा की पावर अगर 4 आ रहा है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ओमेगा। ठीक है, सो ये दो चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 ओमेगा का स्क्वायर, एंड यहाँ पे x, यहाँ पे 1 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, 30। ठीक है, अब बेसिकली देखो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा आ रहा है, ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। अब ओमेगा की पावर 3 क्या होता है, मेरा 1 होता है, ये अपना ओमेगा होता है पावर 4, यहाँ पे ही 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जो आपको फाइनल आपका यहाँ पे टेबल मिली है, ठीक है, सो इसमें कोई सा ऐसा एलिमेंट है क्या जो इससे बाहर बिलोंग कर रहा हो, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ था सेट, है ना, तो कोई सा भी ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लोजर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
नंबर सेकंड एसोसिएटिव, ठीक है। सो बिल्कुल ये एसोसिएटिव को भी यहाँ पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो अपना एसोसिएटिव को भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। थर्ड, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। देखो इसमें भी 1 है, यहाँ पे आओ इसमें भी 1 है, यहाँ पे आओ इसमें भी 1 है, तीनों में आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल रहा है 1। तो यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। डब्लू का, सॉरी डब्लू नहीं, ओमेगा का इन्वर्स आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो ओमेगा का 1 यहाँ पे, ऊपर आओ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्या मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर। एंड ओमेगा स्क्वायर का आपको क्या मिल रहा है, ये 1, ऊपर जाओ ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स आपको ओमेगा मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये तो आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, हर एक में 1 है। एंड यहाँ पे अगर अपन फोर्थ नंबर इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स, सो उसमें क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो ए इन्वर्स मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, एक ही वैल्यू अगर मैंने ओमेगा ली तो मुझे ए इन्वर्स क्या मिल रहा है, उस केस में ओमेगा का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैंने थर्ड कंडीशन में एक ही वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ली तो यहाँ पे मुझे ओमेगा की जो वैल्यू मिल रही है, ए इन्वर्स की जो वैल्यू मिल रही है वो ओमेगा मिल रही है, ठीक है। सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं ये भी अपना क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो।